क्या हो गया? ये महाशय को देख रहे हो, इनकी आंखें कितनी लाल हो रही हैं। जब इनको पता था ट्रैवल करना है तो ये रात को मेरे को नहीं पता था यार, अगर मेरे को पता होता। ये 4-5 बार कार रोक चुके हैं। अगर मेरे को पता होता ना, हाँ पता होता, ट्रैवल करते टाइम एक दिन पहले सोना ही चाहिए। अच्छा खासा सोना चाहिए। आगे से 12 घंटे सोऊंगा मैं। किसी को ऐसे लगेगा ये नशे करके घूम रहा है। चलो 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 हम लेट भी हो रहे हैं। इतना इम्पोर्टेंट डे है, ये नहीं कि ये बंदा मेरी तैयारी करा दे। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो यार आज 3 दिन बाद फाइनली व्लॉग आ रहा है और 3 दिन का मैं इकट्ठा आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा क्या कुछ हुआ, क्योंकि 3 दिन हम बड़ा मैसी रहे। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उथल पुथल हो गई। अभी हम जा रहे हैं गुरुग्राम, और गुरुग्राम में जॉस टॉक्स का ऑफिस है। तन्नू को वहां पर इन्वाइट किया है अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। तो हम लोग वहां पर जा रहे हैं एंड डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जो हमारी स्टोरी आई है जॉस टॉक्स के ऊपर। उस स्टोरी का एक ही मकसद था यार, जो चीज़ हमारे साथ हुई है, पहली चीज़ तो वो हम एक्सपीरियंस अपना शेयर करें। जो लोग सोचते हैं कि लाइक हम कुछ करेंगे, कभी कुछ बनाएंगे, उन लोगों को एक मोटिवेशन मिले, चाहे थोड़ी बहुत ही मिले, बट थोड़ी सी एक मोटिवेशन मिलती है कि यार इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया तो हम भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए जोश टॉक्स पर हमने अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया। तो अभी हम गुरुग्राम जा रहे हैं एंड यार बहुत बकवास काम हुआ। लाइक एक दिन पहले मैं अच्छे से सोया नहीं, रात को एडिटिंग कर रहा था, उसके बाद सीधा उठ गया। तो जैसे ही मैंने गाड़ी को हाथ लगाया ना, मैं थोड़ी दूर चलता मेरे को नींद आने लगती, मैं थोड़ी दूर चलता मेरे को नींद आने लगती। रास्ते में मैं मुंह धो रहा हूं बार बार, 6-7 बार मैंने मुंह धोया होगा, और वो भी ठंडे पानी से, बट मेरी आंखों से नींद निकल ही नहीं रही थी। और दूसरी तरफ चाय कॉफी सब कुछ मैंने पी के देख लिया, बट भाई साहब इसका कोई इलाज नहीं। तो जितने भी लोग ट्रैवल करते हैं ना यार, प्लीज एक दिन पहले ना सो जाओ, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे ही हम गाड़ी छूते हैं ना, इतनी बुरी नींद आती है जिसकी कोई हद नहीं। भगवान का शुक्र है कि अच्छे से पहुंच गए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि मुझे थोड़ी सी नींद आते ही मैं फटाफट से मुंह धो लेता, क्योंकि मेरे को पता था कि अगर थोड़ी ज्यादा नींद आई तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकती है ये चीज। तो हम पहुंच जाते हैं जोस टॉक्स के ऑफिस, एंड ऑफिस बड़ा ही कमाल का बना हुआ था। उनके स्टूडियो में गए, स्टूडियो में लोग थे, उन्होंने हमें बहुत प्यार से बात की। थोड़ा सा हमने प्रैक्टिस की बोलने की, क्योंकि हम घर से कुछ भी प्रिपेयर करने नहीं गए थे। तन्नू को ये था कि जो मेरे माइंड में आएगा उस टाइम पे, जैसा मैं फील करूंगी वैसा मैं बोलते जाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा तेरे को फील होता है उस टाइम पर। क्योंकि होता ही है कि जब हम कुछ स्क्रिप्टेड करते हैं ना कि यार ये चीजें बोलनी है, तो वो मुंह से निकलती ही नहीं है उस फीलिंग के साथ। और जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है वो रियलिटी के साथ सुनाने में ही मजा आता है। इसलिए तन्नू के माइंड में जो भी आया, जिस तरीके से भी आया, उसने वो चीज बोल दी। एंड तन्नू ने बड़ा कमाल का बोला। और ये पहली बार था जब तन्नू कहीं स्टेज पे या कैमराज के सामने खड़े होकर बात कर रही है, क्योंकि नॉर्मली वो व्लॉग्स में भी इतनी ज्यादा बात नहीं करती, तो उसे बिल्कुल भी आदत नहीं है। बट उसने बहुत ही सही बोला। एंड बीच बीच में हम इमोशनल भी हो गए थे जब हम टॉक सुन रहे थे, कि लाइक वो पुराने दिन याद आ जाते हैं कि किस तरीके से सारी चीजें हुई। एंड सच बताऊं, वो एक्सपीरियंस एक स्ट्रगल की तरह लगता ही नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है हम दोनों। लाइक हम दोनों एक दूसरे के लिए काम करते हैं, तो मतलब उस काम को ना खेल बना देते हैं। तो इस तरीके से वो स्ट्रगल लगता ही नहीं है। हमें कभी नहीं लगा कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं। इट जस्ट वी आर एंजॉय अवर लाइफ। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप लोग, अगर कपल हो, हस्बैंड वाइफ हो, या कोई भी हो, ठीक है, आप लोग अपना खुद का काम स्टार्ट करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो वो स्ट्रगल लगेगा ही नहीं जब आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। सो तन्नू की टॉक पूरी हो चुकी है। क्या कहना तेरे को? मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, मैं शुरू की एक लाइन ही नहीं बोल पा रही थी। इतनी ज्यादा नर्वस, मतलब मेरी बैंड बजी पड़ी थी तेरे को लेके कि तू कितना बोलेगी। बट मेरे को ये पता था कि एक बार तू फ्लो में आने के बाद ना अच्छा बोलेगी, और तूने वही करके दिखाया। मेरे को जब वो पता चल जाए ना ये बोलना, मैं नहीं बोल सकती एग्जैक्टली सेम। वो तो मेरे साथ भी होता है। तो हमने अपनी टॉक फाइनली कंप्लीट की, एंड उसके बाद हम निकल जाते हैं सेक्टर 14 गुरुग्राम के लिए, क्योंकि वहां पर ओम स्वीट्स है एंड वहां का खाना तन्नू को टेस्टी लगता है। तो हमें बहुत ज्यादा भूख लगी थी एंड हम फटाफट से वहां पहुंच जाते हैं। एंड भाई साहब, हम जैसे ही वहां पर गए ना, वहां पर अलग अलग तरह की मिठाइयां थी, और एक मिठाई का जो छोटा सा पीस है ना, वो था 70 रुपए का। हमें लगा यार कुछ मतलब अजीबो गरीब मिठाई होगी, बड़ी कमाल की टेस्टी होगी, तो कुछ ना कुछ ट्राई कर लेते हैं इनमें से। एंड हमने एक मिठाई चूज की। जब हमने खा के देखी तो पोल खुल गई। हमें पता चला कि यार एक मिठाई के ऊपर दूसरी मिठाई थोड़ी सी चिपका रखी है, जैसे ग्लूकंद के ऊपर काजू कतली चिपका दी या थोड़ी सी चॉकलेट लगा दी, इस तरीके से वो मिठाई बना रखी। एंड 70 रुपये तो कॉस्ट नहीं थी उसकी, बट हमने फिर भी ट्राई किया, तो यार पता चला कि ठीक है, छोले भटूरे और दाल मखनी सही है, हम यही खाते हैं। तो हमने जल्दी से अपना खाना फिनिश किया और फटाफट से हमें घर की तरफ निकलना था। एंड हम घर की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में भी मेरे साथ वही चीजें हुई, मतलब मेरे को इतनी ज्यादा नींद आ रही कि हद नहीं उस चीज की।
और मेरे को ये था घर जाते ही मेरे को ना कुछ नहीं करना, जाके आराम से सोना है, 10-12 घंटे की अच्छी सी नींद लूंगा और उसके बाद ही सारे काम करूंगा। तो मैं जैसे ही घर गया फटाफट से मैं जाके सो गया। एंड अब आता है हमारा सेकंड डे। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो यार आज का अपना दिन शुरू होता है अभी 11:30 बजे, क्योंकि मैं बहुत लेट उठा। तो फिर मैं कल रात को आराम से सोया, मैंने कुछ फालतू काम नहीं किया। मेरे को लगा कि नींद सबसे पहले ज़रूरी है। एंड अभी 11:30 बजे है, तन्नू का कॉल आ गया कि मम्मी को आज डॉक्टर के दिखाना है, उनका अपॉइंटमेंट है। तो आज मम्मी को सबसे पहले डॉक्टर के दिखाते हैं एंड फिर पता चलेगा एग्जैक्टली कि उनकी कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है हेल्थ में। और उसके बाद मेरे को जाना है आज एक लोकेशन देखने के लिए, क्योंकि अपने क्लाउड किचन को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ घर से। घर पे बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं, कभी राइडर की कुछ प्रॉब्लम है, कभी सोसाइटी की कुछ प्रॉब्लम है, तो क्लाउड किचन जो है वो अच्छे से ओपन नहीं हो पाता। एंड आज मैं एक लोकेशन देखने जाऊँगा, उस लोकेशन पर अगर फाइनल हुआ तो हम अपना क्लाउड किचन ओपन करेंगे। तो अभी सबसे पहले लेके चलते हैं मम्मी को डॉक्टर के एंड पता करते हैं कितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। तो फटाफट से हम निकल लेते हैं दूसरे दिन डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए। मम्मी का अपॉइंटमेंट था तो जाना ज़रूरी था। एंड मैं एक्साइटेड था ये व्लॉग पोस्ट करने के लिए कि यार हम जोस्टॉक के ऑफिस गए, सारी चीज़ें हुई। बट जोस्टॉक वालों ने रिक्वेस्ट किया कि आप एक बार हमारी वीडियो रिलीज हो जाए उसके बाद ही इसको पोस्ट कर सकते हैं। एंड मम्मी को जैसे ही हम लेके जा रहे थे ना, हमारे साथ इतनी बकवास काम हुआ, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। सीरियसली निकाल के लेके आओ, मरवाएगी मेरे को। ये क्या रखे बंदे ने? फोन बाहर रह गया मम्मी, बाहर अपने मकान में। यहाँ पे शीशे पे। पागल क्या? असली में डांट खड़ी। ए भगवान, मेरा फोन शीशे पे रह गया। वापिस ले जाओ। मैंने ना मम्मी को जब अंदर बिठा रहे थे ना, तब मैंने रख दिया था। ओए अति पागल है। मेरा नहीं है, इसका है, इसका। कहाँ छोड़ा इसने? इसका है, इसका। इसका है, कहाँ छोड़ा? इसने यहाँ पे छोड़ दिया ये तन्नू हाय ने। राम, मम्मी मेरे को ही कम तो देखो भाई, ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। फोन गाड़ी के उस पे बोनेट पे रखा हुआ, वो तो अच्छा हुआ वो शीशे के ऊपर अटक गया, वरना भाई फोन तो मेरे को मिलता ही नहीं। एंड जैसे ही हम डॉक्टर के जाते हैं तो डॉक्टर मम्मी को बोलते हैं आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करो, थोड़ा सा चला करो, जिससे कि आपकी और ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगी। और मम्मी की बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है, तो मम्मी वहीं पर एक्सरसाइज करने लग जाती हैं थोड़ी सी। और मैं उनकी थोड़ी सी वीडियो शूट कर रहा था। 6-7 घंटे हम हॉस्पिटल में रुकते हैं, उसके बाद घर आ जाते हैं। सो अभी मम्मी और तन्नू को घर पर ड्रॉप कर दिया मैंने एंड अभी मैं जाऊंगा सीधा घर जाकर खाना खाना है, बहुत भूख लगी है। और इसीलिए ज़्यादातर क्लाउड किचन ओपन करने का टाइम नहीं मिलता। और उसके बाद मेरे को जाना है एक बार तन्नू के साथ मार्केट, क्योंकि घर में शादी भी है। तो मम्मी और तन्नू को घर छोड़कर मैं फटाफट घर के लिए निकल जाता हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत भूख लगी थी, घर जाकर खाना भी खाना था। और यार एक चीज़ ये होती है मेरे साथ, मैं जब भी मार्केट जाता हूँ या कहीं भी ऐसे काम के लिए जाता हूँ ना, जहाँ पर 5-6 घंटे लग जाते हैं, उसके बाद मेरी बॉडी में इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है, मेरे को कुछ भी करने की हिम्मत नहीं रहती। तो मैं घर आते ही थोड़ी देर तो नैप लेता हूँ। एक छोटी सी नैप के बाद शाम को जो है वो मैं निकल जाता हूँ लोकेशन के लिए, क्योंकि अभी मैं सोच रहा हूँ कि हम क्लाउड किचन को शिफ्ट कर दें। अब आता है हमारा तीसरा दिन। तीसरे दिन जैसे ही मैं सुबह उठा ना, भाई साहब गाड़ी को देखा, गाड़ी का टायर पंचर। मतलब मेरी तो हवा टाइट होगी यार, अब क्या करूं, मेरे को इतने सारे काम थे। एंड मेरा दोस्त बब्बल भी आने वाला था, क्योंकि हमारा दोस्त जो छवि है उसको गाड़ी लेके जानी थी, वो वैष्णो देवी जा रहा था। तो उसने मेरे को बोला था कि गाड़ी लेने आएगा बब्बल। बट जैसे ही मैंने नीचे उतर के देखा, भाई साहब गाड़ी का टायर पंचर हो गया सुबह सुबह। एंड दूसरी साइड बाइक खड़ी थी, तो बाइक की भी हालत कुछ ठीक नहीं थी उस टाइम पर। तो मेरे को मार्केट जाना था फटाफट, तो मैंने सोचा पहले गाड़ी को ठीक करवा लेता हूँ, क्योंकि बब्बल को गाड़ी चाहिए ही चाहिए थी। तो मैं गाड़ी को ठीक करवाने के लिए पहुंच जाता हूँ। उसका टायर चेंज हुआ, मेरी स्टेपनी में एक पुराना टायर और पड़ा हुआ था, मैंने उसी टायर को फिक्स करवाया। एंड उस भाई ने बोल दिया कि आपको 2 टायर तो चेंज करवाने ही पड़ेंगे गाड़ी के। तो मैंने कहा ठीक है, एक बार रुक जाओ, अभी के लिए ये स्टेपनी वाला टायर जोड़ दो, उसके बाद मैं चेंज करवा लूंगा आराम से टायर्स। तो उस भाई ने फटाफट से टायर चेंज किया। एंड उसके बाद मैं निकल जाता हूँ बर्गर बन और पिज्जा बेस लेने के लिए, क्योंकि आज मुझे क्लाउड किचन ओपन करना था। तो वहां से पिज्जा बेस और बर्गर बन लेकर मैं सीधे घर आ जाता हूँ। इतनी देर में तन्नू का कॉल आ जाता है कि हमें मार्केट जाना पड़ेगा, शादी की बहुत सारी तैयारियां पेंडिंग है।
एंड उसको अपने कपड़े खरीदने हैं शादी के लिए, तो जल्दी से आ जाओ बस। तो मेरे को लगा कि ठीक है, तब तक मैं एक काम कर लेता हूँ, एक सैंडविच बना लेता हूँ, क्योंकि हमारे सैंडविच में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। सैंडविच बहुत ज्यादा सोगी हो जाता है एंड इस चीज को ठीक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मैं व्हाइट ब्रेड लेके आता हूँ एंड उससे सैंडविच बनाने का ट्राई करता हूँ। अलग अलग रेसिपी के थ्रू सैंडविच बनाता हूँ कि लाइक कौन सा सैंडविच जो है वो ज्यादा बेटर हो टेस्ट में। पहले क्या होता था कि मैं और तन्नू साथ मिलकर एक्सपेरिमेंट करते थे टेस्ट के ऊपर, बट अभी तन्नू मम्मी के पास है तो मेरे को अकेला ही ये चीज करनी पड़ेगी और मेरे को बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था। लाइक कुछ ना कुछ मिसिंग लग रहा था कि यार कोई बंदा होना चाहिए साथ में जो कमेंट करे कि ये क्या डाल दिया, ऐसे क्यों कर दिया। बट ठीक है, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके मैं सैंडविच को बना लेता हूँ एंड एक सैंडविच मम्मी के लिए बनाता हूँ, एक अपने लिए एंड एक तन्नू के लिए, क्योंकि खाना बनाने का भी टाइम नहीं था, हमें जाना था मार्केट। तो सैंडविच ठीक ठीक बनते हैं बट अभी भी कुछ ना कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम है। जल्दी हम उस चीज को ठीक करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं हमारे क्लाउड किचन से जो भी बंदा ऑर्डर कर रहा है किसी भी चीज को, वो उसके पास परफेक्टली पहुंचे। अगर कोई भी चीज मेरे पास ऐसी बकवास सी बनती है या जिसमें मेरे को मजा नहीं आता, मैं उस चीज को बंद कर देता हूं। जैसे कि कुछ टाइम पहले मैंने फ्राइज चलाए थे, तो फ्राइज का ये था कि फ्रेंच फ्राइज जो है अगर वहीं बैठकर खाए जाए तो बहुत अच्छे लग रहे थे, बट जैसे ही हम उसको पैक करके जोमेटो के थ्रू भेजते हैं तो वो सोगी हो जा रहे थे। तो इसीलिए मैंने फ्राइज भी बंद कर दिए कि फ्राइज तभी बनेंगे जब हम इसको परफेक्टली बनाएंगे। तो क्लाउड किचन में ये सारी चीजें भी करनी पड़ती हैं और सैंडविच खाकर हम पहुंच जाते हैं मार्केट। ये है हमारे शहर की सबसे बिजी मार्केट, जिसको बोला जाता है किला रोड। किला रोड पर कपड़े से लेकर बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो फटाफट हम एक शॉप पर पहुंच जाते हैं और यार मैं तो साड़ियों के रेट सुन के हैरान हो गया। मतलब 5,000 से नीचे तो कोई साड़ी मिल ही नहीं रही, और ऊपर से उनका कपड़ा देखो ना, ऐसा लगता है कि जैसे झुग्गी झोपड़ियों में जो कपड़ा लटका देते हैं ना, सेम उस टाइप का कपड़ा। मतलब सीरियसली यार, लोगों की चॉइसेस को पता नहीं क्या हो गया है, लोग कैसे शॉपिंग करते हैं ऐसी ऐसी चीजें। और उस साड़ी की मैंने प्राइस पूछी, कोई बोल रहा है 15,000, कोई बोल रहा है 20,000। मतलब सीरियसली यार, एक छोटा सा कपड़ा दे रहे हो आप और इतना महंगा। अब मेरे को नहीं पता उसके ऊपर क्या हीरे जवाहरात लगाए गए थे, बट मेरे को तो इतनी ज्यादा कुछ खास पसंद नहीं आई। तो तन्नू वहां पर ट्राई कर रही थी अलग अलग डिजाइन की साड़ियां एंड उसे चाहिए था एक सिंपल लुक। उसे ज्यादा फैंसी लुक पसंद नहीं है कि ज्यादा चमक धमक वाला, तो उसे एक सिंपल लुक चाहिए था। एंड सच बताऊं तो मुझे भी ऐसा ही लुक पसंद है। और हमने 5-6 घंटे लगाए, मतलब मुश्किल से उसकी साड़ी सेलेक्ट करवाई। वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी, ये लूँ। मैंने कहा यार तेरे को जो पसंद है ना फटाफट ले ले, क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो रहा है मार्केट में एंड इससे ज़्यादा मैं यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। तो उसके बाद हम साड़ी फाइनल करके सीधे निकल जाते हैं कुछ और सामान लेने के लिए एंड हमने रास्ते से कान्हा जी की भी ड्रेसेस ली और फाइनली हमारा दिन पूरा हुआ। और इस बिजी डे के बाद हम इतना ज़्यादा थक चुके थे कि इसके बाद कुछ भी करने की हिम्मत नहीं थी, तो हम घर आ जाते हैं एंड यहीं पर आज का व्लॉग एंड करते हैं। और मैं आप सब लोगों को बहुत ही ज्यादा थैंक यू बोलना चाहूंगा यार, सब चीजों के लिए। मतलब आप लोगों का एक व्यू हो सकता है आप लोगों के लिए 15 मिनट ज्यादा नहीं हो, बट हमारे लिए आपके 15 मिनट 10 मिनट बहुत ही ज्यादा कीमती हैं। आप जितने भी सेकंड, जितने भी पल हमें देते हैं, हमारी वीडियोस देखते हैं एंड हमें अप्रिशिएट करते हैं, उस चीज को हम कभी नहीं भूल सकते। एंड आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अगर आप हमारी क्लाउड किचन जर्नी में हमारा साथ देना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल के व्लॉग में। बाय बाय।